पानीपत में किसानों ने आंदोलन की कामयाबी पर खुशी जाहिर की है। किसानों ने अपनी खुशी का इजहार कहीं लड्डू बांट कर किया तो कहीं पर नाच गाकर। अब घर वापसी की तैयारी हो रही है, लेकिन ये घर वापसी कैसे होगी और कैसे अपने संघर्ष की यादों को किसान अपने खेत, अपने आशियाने में लेकर जा रहे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप रेणु। एक साल बाद किसान आंदोलन लगभग समाप्ति पर है। कल 11 तारीख को किसान रथ यात्रा निकालेंगे जीत की खुशी में। इस वक्त हम पानीपत टोल प्लाजा पर है, उसी टोल प्लाजा पर जहां से इस आंदोलन का जो काफिला था, जो शुरुआत थी, वो दिल्ली की तरफ यहां से लाखों किसानों ने कूच किया था। 26 नवंबर 2020 गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपने हजारों समर्थकों के साथ इसी टोल पर रुके थे रात को। और ये दो मैं आपको टेंट दिखाना चाहूंगा जो लगातार इस आंदोलन की गवाह हैं, जहां से हजारों किसान गुजरे, व्यवस्था की गई खाने पीने से लेकर। और हम किसानों से संघर्ष के बारे में पूछेंगे। 374 दिन का संघर्ष किस प्रकार से किसानों का गुजरा, क्योंकि ये वही किसान थे जिन्होंने बड़े काफिले का यहाँ पर स्वागत किया और दिल्ली की तरफ इन लोगों ने कूच किया। तो आज भी यहाँ पर किसानों द्वारा मीटिंग की जा रही है। हम पिछले संघर्ष के बारे में पूछना चाहेंगे। क्या कहना चाहोगे जी, अब तक का जो संघर्ष था 374 दिनों का, क्या क्या परेशानी सामने आई? परेशानी तो जी पहले दिन से आई। जब 26 नवंबर को यहाँ आए थे किसानों का काफिला, हमारे कुछ नेताओं को, हमें भी पुलिस ने नजरबंद कर लिया था, चौकी बिठा के रखा। और फिर वहाँ जैसे हमारे साथ दूसरे देश की सेना के साथ वार करते हैं ना, जैसे हम पता नहीं कौन आगे, जगह जगह यहाँ चौटाला रोड से आगे जो पुलिस लाइन है वहां पर रास्ते खोद दिए, पानी की बौछार करी और ये जो होते ना सुगैस के गोले छोड़ दे, फायरिंग हवा में की पुलिस ने। तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे हम दूसरे देश के बाशिंदे हैं। दुख तो बहुत है, हमारे 700 किसान शहीद हो गए। इतना कुछ होने के बाद सरकार माननी अगर पहले मान जाती तो हमारे शायद ये किसान शहीद नहीं होते, ना इतना दुख होता, ना इतना क्रोध होता। लेकिन हमारी जो दुख है उस कहीं ना कहीं खुशी जो मिली है, संघर्ष अपने दम पे किसानों ने जीता है, इसमें कोई किसी का नहीं है। 374 दिन का ये आंदोलन रहा है लंबा, इसमें 368 दिन का रहा है। लेकिन सबसे मुसीबत भरा टाइम आप लोगों के लिए क्या था, वो वक्त बताइए जब क्योंकि लगातार क्योंकि सरकार के जिस तरह से हमले रहे किसानों के आंदोलन पे, 26 जनवरी का जो दिन था जब किसान दिल्ली बॉर्डर के अंदर तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, जुलूस पथ पे जो है 26 जनवरी की परेड का आह्वान था, जो वहाँ किसानों पे षड्यंत्र रचा गया, उसके आंदोलन की, किसान आंदोलन की हत्या करने का षड्यंत्र जो सरकार ने रचा, वो बहुत ही क्रूशियल समय था जब किसानों के अंदर, किसानों का आतंकवादी, उग्रवादी, तिरंगे का अपमान करने वाले, पता नहीं क्या क्या अपमान का सामना करना पड़ा। और चंद दिनों के अंदर ही, 2-3 दिन के अंदर ही वो षड्यंत्र की पोल खुलने के बाद दोबारा से किसान संगठन ने, किसान आंदोलन ने गति पकड़ी। और ये 708 किसान जो शहीद हुए हैं, असली इस लड़ाई के, इस जीत के हकदार तो वही हैं, उनके परिवार हैं जिन्होंने अपने पूरे परिवार को छोड़ के इस शहादत दी। और 378 दिन बाद अब कल विजय दिवस मनाया जा रहा है किसान आंदोलन की जीत में। कल दिल्ली बॉर्डरों से किसान पूरी उसी हौसले के साथ वापिस घर वापसी होगी आंदोलन की जीत की, और वापसी पे फूल मालाओं से स्वागत उनका किया जाएगा। देखिए, वो खुशी जरूर है आंदोलन की जीत की, लेकिन वो दुख भी इन लोगों के अंदर है, क्योंकि 378 दिन के अंदर 708 के करीब जो किसान हैं उनकी इस आंदोलन के दौरान जान गई है। तो वो दुख है, उनके परिवारों को दुख है। लेकिन आज इस आंदोलन को 1 साल से ज्यादा हो चुका है। अब लोगों के अंदर इस बात को लेकर खुशी है कि जिन लोगों ने इस आंदोलन के दौरान जानें गंवाई, वो उनकी जो जान है वो काम आई है और आंदोलन की जीत हुई है। तो कुल मिलाकर 1 साल बाद किसानों की जीत हुई है और आज तैयारी में लगे, क्योंकि कल विजय रथ यहाँ पर पहुंचेगा और पानीपत के इसी टोल प्लाजा पर जहां से शुरुआत हुई थी, जहां से हजारों किसान दिल्ली की तरफ कूच किए थे, तो वापस यहां पर विजय रथ पहुंचेगा, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी होंगे, राकेश टिकैत भी होंगे, तमाम बड़े किसान नेता होंगे और हजारों की संख्या में उनका पानीपत टोल प्लाजा पर स्वागत होगा। अपने सहयोगी के साथ प्रदीप रेड्डू, खबरें अभी तक, पानीपत।